नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वह इंडियन आर्मी में आई है, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है और यह एक परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है और इसमें 10वीं पास के लोग इसको भर सकते हैं। तो जिन भी लोगों को इसको भरना है, इस उनकी क्या एज रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आइए देखते हैं आगे की वीडियो में। तो दोस्तों, यह ग्रुप सी की पोस्ट है और रिक्रूटमेंट का नाम है आर्मी एएससी सेंटर साउथ रिक्रूटमेंट 2024। और यह वैकेंसी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि भारत सरकार द्वारा निकाला जाता है, रोजगार समाचार, वो 27 जुलाई से 2 अगस्त के एडिशन में यह निकला है। और ये ऑफलाइन फॉर्म है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यह ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, यह ऑफलाइन फॉर्म है और ऑफलाइन फॉर्म भर के जिस एड्रेस पे भेजना है वह आपके सामने यह पीले रंग से लिखा हुआ है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQ, ASC सेंटर साउथ, 280 अग्रम पोस्ट, बेंगलोर 07। तो दोस्तों, यह ऑफलाइन पोस्ट है, यह ध्यान देने वाली बात है। और 27 जुलाई से 2 अगस्त तक ये इस फॉर्म के नोटिफिकेशन के बारे में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकली है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 41 पोस्ट्स हैं और यह फॉर्म 27 जुलाई से 16 अगस्त तक ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट होगा और एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम के बारे में एग्ज़ाम के बारे में बाई पोस्ट ही आएगा। एडमिट कार्ड की कहाँ एग्ज़ाम है, कब एग्ज़ाम है, वह बाई पोस्ट के थ्रू ही बताएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। और एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की बात करें तो जो ग्रुप सी की ऑफलाइन फॉर्म की पोस्ट है उसमें 18 से 25 साल की एज लिमिट है। दो पोस्टों के अलावा जो दो पोस्ट हैं, जैसे सिविलियन मोटर ड्राइवर और ट्रेड्समैन मेट लेबर, इसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। और एज की कैलकुलेशन 16 अगस्त 2024 तक होगी। ध्यान देने वाली बात एक और है दोस्तों कि यह वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही ओपन है। तो दोस्तों, आइए वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। पहली वैकेंसी है सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर। इसकी दो वैकेंसी है। इसमें 10th पास और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो कैटरिंग में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुक की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। इसको 10th पास और खाना बनाने में निपुण होना चाहिए, वो भर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी MTS चौकीदार की एक वैकेंसी है, वो 10th पास और अपने प्रोफिशिएंट इन ट्रेड, तो उसको भी चौकीदारी का अनुभव होना चाहिए। चौथी वैकेंसी सिविलियन मोटर ड्राइवर। तो इसमें 25 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें 10th पास होना चाहिए और LMV HMV का सर्टिफिकेट और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कार वार चलाने आनी चाहिए। उसके बाद वैकेंसी क्लीनर की दो वैकेंसी है, 10th पास होना चाहिए और क्लीनिंग का काम आना चाहिए उसको। फिर फायर इंजन ड्राइवर की एक वैकेंसी है, इसमें 10th पास होना चाहिए और इसमें HMV हैवी मोटर व्हीकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक और वैकेंसी है ट्रेड्समैन मेट। इसमें 8 वैकेंसी है, 10th पास उसमें मांगा है और अपने ट्रेड में कुशलता होनी चाहिए, मीन्स प्रोफिशिएंट इन ट्रेड। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पेट। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, हाइट वाइट नापेंगे सब, PMT कहते हैं। फिर रिटन एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कार चलाने आता है कि नहीं, कुकिंग कुकिंग करने आती है कि नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यह 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 4 सेक्शन रहेंगे, रीजनिंग, GK, इंग्लिश और मैथ्स। रीजनिंग 25 नंबर की रहेगी, GK 50 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर का और मैथ 25 नंबर का। और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा और 150 नंबर के पेपर होगा। और दोस्तों, ये अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये ऑफलाइन फॉर्म है और ऑफलाइन ही इसको अप्लाई करना है और इसको भेजना है वहाँ पे। जो एड्रेस है ASC सेंटर साउथ, जो लाल कलर से लिखा हुआ है, वो आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ASC सेंटर साउथ, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQ, ASC सेंटर साउथ, 280C अग्रम पोस्ट,
बेंगलोर 07। और इसको ऑफलाइन ही भरना है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भरना है। तो और 16 अगस्त 2024 तक यह फॉर्म कंप्लीट फिलअप होके यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट कीजिएगा, ऑर्डिनरी पोस्ट मत कीजिएगा, जिससे कि समय से पहुँच जाए। और अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगा तो फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो फिर जो है इसकी फ़ोटोकॉपी, जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोग को नहीं भेजना है, सिर्फ फ़ोटोकॉपी ही भेजना है। तो फ़ोटोकॉपी किसकी, जैसे एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट भेजना है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भेजनी है। और LMV HMV का जैसे आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो कास्ट सर्टिफिकेट वो भेजेगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की को फोटोकॉपी, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ जो कि जो है मैट्रिक पास सर्टिफिकेट में होता है, आधार कार्ड की कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो। उसके अलावा 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जिसमें कि नाम और फादर्स नेम पीछे फोटो के लिखा होना चाहिए। एक सेल्फ एड्रेस्ड रजिस्टर्ड एनवेलप 25 रुपये का जिसमें पोस्टल स्टैम्प लिखा हो लगा हो वो भी भेजना है। ये सारे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने हैं दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, पढ़ लीजिए, उसके बाद भेजिएगा। और दोस्तों जैसे कुछ और जनरल कंडीशंस और इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि आप लोग जब इसको एनवलप पे लिखेंगे तो बड़ा बड़ा ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखना है और कैटेगरी लिखना है लेफ्ट साइड में टॉप ऑफ द एनवलप पे। एक एक चीज़ और दोस्तों, जो भी 10th में आप लोग के परसेंटेज हैं तो अगर 50% से कम है तो उसको लाल पेन से लिखना है, 51 से 60% है तो ब्लू पेन से लिखना है और ब्लू इंक से लिखना है, और 61% से ऊपर है तो ब्लैक इंक से लिखना है। और ये सब कुछ जो है कैपिटल लेटर में ही सारा फॉर्म भरा जाएगा एप्लीकेशन। उसके बाद आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात और है दोस्तों कि अलग अलग पोस्ट के लिए आप लोग अलग अलग एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट का जो भी डेट होगा वो एलिजिबल कैंडिडेट को अलग से बताया जाएगा। और ओवर राइटिंग और कटिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और इनकम्प्लीट इनकरेक्ट कोई भी फॉर्म ऐसा मत भेजिएगा, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है ASC सेंटर साउथ जो है वो पोस्टल डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट ही करने को। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और मदर्स नेम जो कि जो है 10th सर्टिफिकेट में दिया है वही लिखें और दूसरा नहीं लिखें। उसके अलावा दोस्तों जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये सब अवेलेबल है ASC सेंटर साउथ टू ATC मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यह नोटिफिकेशन निकला था जो कि 100% सत्य है। आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या क्या है। सिविलियन कैटरिंग कुक को ओनली फॉर मेल, MTS चौकीदार एक पोस्ट है। तो ये सारी जो है ऑथेंटिक न्यूज़ है, इसको आप लोग बिल्कुल जिसको ज़रूरत हो उसको भर दीजिए। और ये दोस्तों जो मैंने बताया अभी कि 51 से 60% ब्लू इंक में लिखना है और 61 से ऊपर ब्लैक इंक में लिखना है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। आप लोग एक बार प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और इसको भर दीजिए, जिससे कि एक अदद नौकरी जिसको भी ज़रूरत हो वो मिल जाए। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा यूट्यूब पेज अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।